स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वाक्य भेद। वाक्य भेद में हमने रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और फिर हमने देखे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद को हमने कल की और परसों की वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हमने जो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है या मेन टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखते हैं। आज ही हम देखेंगे उपवाक्य। उपवाक्य ही किसे कहते हैं? उपवाक्य, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपवाक्य भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि या वर्ण। और भाषा की सार्थक की छोटी इकाई कौन सी होती है? वो होती है हमारी वाक्य। वाक्य की छोटी इकाई होती है हमारे उपवाक्य, क्योंकि वाक्य जो हमारा कंप्लीट होता है उपवाक्यों से ही मिलकर बनता है। तो कौन सी हो गई? उपवाक्य हो गई। वाक्य की छोटी इकाई क्या हो गई? उपवाक्य। आज हम क्या पढ़ेंगे? उपवाक्य। टॉपिक ही क्या रहेगा हमारे वाक्य भेद में? उपवाक्य। चलिए उपवाक्य के देखते हैं। हेडिंग डालना उपवाक्य। आज का टॉपिक है हमारा उपवाक्य। उपवाक्य कहते किसे हैं? किसे कहते हैं? वाक्य का पद समूह। वाक्य का पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, वाक्य का पद समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो वाक्य का एक भाग हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कोई वाक्य हो, उसका ही पद समूह से मिलकर ही क्या बनता है हमारा वाक्य। वाक्य का ही पद समूह जिसका अपना कोई भी अर्थ हो, जो वाक्य का एक भाग हो। क्या हो? एक भाग हो, उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। इसमें एक से अधिक क्रिया होती हैं। एक से अधिक, इसमें एक से अधिक क्रिया होती है। कोई भी वाक्य उसमें एक से अधिक क्रिया होती हैं तो हम उस वाक्य को उपवाक्यों में बांट देते हैं। मतलब जो एक वाक्य उसमें एक से अधिक जो क्रिया आती है तो हम उस वाक्य को 2 उपवाक्यों में बांट देते हैं, उपवाक्यों से बांट देते हैं। क्लियर है? एक से अधिक क्रिया होने पर हम क्या कहते हैं? उस वाक्य को उपवाक्यों में बांट देते हैं, अलग अलग। क्लियर है? चलिए, इसकी पहचान ही क्या होती है? उपवाक्य की पहचान जिससे ताकि जो जितना ज्यों क्यों चूंकि क्योंकि यदि
जब आदि। पहचानी क्या है, क्या है कि जिससे, ताकि, जो, जितना, जियो, तो, चूंकि, क्योंकि, आदि, जब, सब, आदि शब्द आते हैं, शब्द आदि आदि, तो ऐसे ही जब शब्द आएंगे तो वो क्या हो गया, हमारा उपवाक्य होंगे। वाक्य में इन शब्दों से पहले, मतलब इन शब्दों से शुरू होता है कोई भी वाक्य, तो वो क्या होता है, हमारा उपवाक्य होता है। मतलब किसी वाक्य के शुरुआत में इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमने बात करी, राजा जंगल में घूमता है कि शेर आ गया। घूमता है कि शेर आ गया। मैंने क्या बात करी कि जिससे ऐसे शब्दों से शुरुआत हो रही है किसी वाक्य की, वो क्या होता है, हमारा उपवाक्य होता है। इसमें कहा गया राजा जो है जंगल में घूमता है कि शेर आ गया, तो यहाँ पे हमारा उपवाक्य क्या होगा, हमारी पहचान क्या थी कि शेर आ गया। क्या हो गया, उपवाक्य क्या हो गया हमारा, कि शेर आ गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ये हो गया उपवाक्य। क्या हो गया हमारा, उपवाक्य। क्लियर है, हमने बात कही थी कि वाक्य में कोई भी वाक्य हो उसमें एक वाक्य का भाग हो। वाक्य में किसी एक वाक्य का भाग क्या होता है, हमारा उपवाक्य कहलाता है। और की हमारी पहचानी क्या है, की क्या है, पहचानी हमारे की। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे उपवाक्य के हमारे दो प्रकार होते हैं। उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं कि उपवाक्य जो मिलकर बनता है हमारा, वो किससे मिलकर बनता है हमारा, दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है। किन दो उपवाक्य है वो है हमारे प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। क्या है, आश्रित उपवाक्य। हमारा जो उपवाक्य जो कंप्लीट होता है, वाक्य जो बनता है उपवाक्य, वो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से बनता है। या कह सकते हैं कि उपवाक्य के ही दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, प्रधान उपवाक्य उसे कहते हैं कि जिससे किसी वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, कि कर्ता, जो कर्ता को दर्शाता है, ये कर्ता को बताता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और प्रधान उपवाक्य के बाद, कर्ता के बाद जो क्रिया होती है, जो वाक्य पे कर्ता पे आश्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने उदाहरण ली, राम ने कहा कि कल की
राम ने कहा राम ने कहा कि राम ने कहा कि कल की छुट्टी है। राम ने कहा कि कल की छुट्टी है। अब मैंने क्या बताया था, प्रधान उपवाक्य हमारा क्या होता है, जो कर्ता को दर्शाता, कर्ता मतलब उद्देश्य को बताता, वो क्या होता हमारा प्रधान उपवाक्य। और मैंने उपवाक्य ही पहचान क्या बताई थी। और आश्रित उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य वो होता है जो कर्ता मतलब कर्ता बताता है, लेकिन कर्ता ने जो कुछ भी कहा या किया वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होकर कंप्लीट, हमारा पूरा वाक्य जो कंप्लीट होता है उसे कहते हैं आश्रित उपवाक्य। जैसे हमने कहा राम ने कहा, क्या कहा हमें तो नहीं पता क्या कहा, लेकिन वो आगे को हमने जब पढ़ा कि कहा कि कल की छुट्टी है, इस वाक्य को मिला के तब हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा। तो मतलब ये वाक्य हमारा इस वाक्य पे कंप्लीट निर्भर है, आश्रित है। तो कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, क्योंकि ये वाक्य इस पे आश्रित है तो आश्रित उपवाक्य। और कर्ता है राम ने कहा, तो ये उद्देश्य हो गया, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। जो मुख्य होता है वाक्य में वो होता है हमारा प्रधान वाक्य। और कल की छुट्टी है, इसमें क्या बताया, कल की छुट्टी है कि कल की छुट्टी है, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखते हैं, मैंने उसे बताया, मैंने उसे बताया कि सोहन ईमानदार है, सोहन ईमानदार है। कि सोहन ईमानदार है। इसे मैंने उसे बताया कि सोहन ईमानदार है, इसमें प्रधान उपवाक्य क्या होगा, मैंने उसे बताया, क्योंकि करता क्या मैंने, तो क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, मतलब इस वाक्य पे जो दूसरा वाक्य आश्रित है, उसने कहा, मैंने उसे बताया कि सोहन क्या है, ईमानदार है, ये क्या है, इस पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। तो क्या हो गया हमारी आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया हमारा ये आश्रित उपवाक्य, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब देखते हैं आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, जिन उपवाक्यों
वाक्य में जिन उपवाक्यों में कि यदि अगर आश्रित उपवाक्य क्या है, किन्हें कहते हैं? जिन उपवाक्यों में वाक्यों में कि यदि अगर जा से शुरू होने वाले, शुरू या कह सकते प्रारंभ होने वाले शब्द आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मतलब आश्रित उपवाक्य क्या है? जिन वाक्यों में कि या यदि अगर जा शब्द से शुरू होने या प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब आश्रित जो उपवाक्य है, वाक्य जो है, उससे पहले या तो कि शब्द आएगा या यदि आएगा या अगर आएगा या आएगा जा से ही हम समझ सकते हैं, या जो हो सकता है या जिसे हो सकता है या जिसने या जिसको या जिनको या जब ऐसे शब्द आए जा से तो क्या होगा? हमारा आश्रित उपवाक्य होगा। क्लियर है? आश्रित उपवाक्य की हम बात करें, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार का होता है? आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं हमारे 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कितने भेद हैं? 3 भेद। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब चलिए एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन से क्या हैं। ये जो टॉपिक है वाक्य भेद का ही, ये यूपी टैट सी टैट में ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। यूपी टैट सी टैट में ये मेन है। चलिए अब देखते हैं हम संज्ञा उपवाक्य। क्या देखते हैं? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य
जो आश्रित उपवाक्य चलिए संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? किन्हें कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य उपवाक्य की क्रिया के कर्ता या कर्म अथवा क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान क्या है इनकी? पहचान संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। क्या है? कोई भी वाक्य हुआ उसमें हमारा की शब्द से किसी वाक्य की प्रारंभ में की शब्द आ जाए तो उस कौन सा वाक्य होगा? वो संज्ञा उपवाक्य होगा। क्लियर है? और इसमें क्या है? जो आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य की क्रिया जो होती है, प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है, उद्देश्य मतलब कर्ता। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? उद्देश्य मतलब कर्ता। क्रिया के कर्ता या कर्म मतलब काम अथवा क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण जैसे आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने क्या बताई थी? पहचान की बात कर लेते हैं कि पहचान में मैंने क्या बताई थी? जिस वाक्य के प्रारंभ में की आए तो वो कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा उपवाक्य होगा। कि हमारा क्या है? कि ये है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। कैसा उपवाक्य हो गया? ये हमारा हो गया संज्ञा उपवाक्य। क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। कौन सा हो गया? उसने अपना, मैंने क्या बताई थी कि जिस वाक्य में कर्म या क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, ये प्रयोग किया जा रहा हो, उसमें बताया जा रहा हो कि क्रिया के या काम होने का पता चल रहा है जिसके द्वारा ही हमारा वाक्य क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो उसे कौन सा हो गया?
संज्ञा उपवाक्य, इसमें क्या है, इसमें काम ही क्या हो रहा, आपको उसने किसी व्यक्ति ने कहा आपको प्रसन्नता होगी, सुनकर प्रसन्नता होगी, क्या होगी, काम क्या है इसमें, उसने अपना कार्य, काम क्या हो गया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, मतलब जो भी काम था उसने अपना कार्य या काम पूरा कर लिया, तो कैसा हो गया, संज्ञा उपवाक्य। क्लियर है, ये हो गया हमारा संज्ञा उपवाक्य। अब बात करते हैं हम विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, चलिए क्या है नेक्स्ट, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं, जो आश्रित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्लियर है, क्या है इसमें, आश्रित जो उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा पद है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसकी पहचान ही क्या है, इसकी पहचान है क्या है कि जिन उपवाक्यों का प्रारंभ जो या इसके किसी अन्य रूप जैसी जिसकी जिसने जिनको आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य, मतलब विशेषण उपवाक्य वह है जिसका प्रारंभ ही हमारे जो से या किसी अन्य रूप जिसने जिनको आदि शब्द से प्रारंभ हो रहा, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य। चलिए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए उदाहरण क्या है, मैंने एक
व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। क्या था? मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। हमारी डेफिनेशन परिभाषा ही क्या कहती है विशेषण की कि वह आश्रित उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता जो बताते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उसने संज्ञा पद ही क्या है? हमारा व्यक्ति। मैंने एक व्यक्ति को देखा कि संज्ञा पद हो गया व्यक्ति, व्यक्ति को देखा जो विशेषता मतलब जो बहुत मोटा था। विशेषता इसकी क्या हो गई कि ये बहुत मोटा है। तो क्या हो गया? जो विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं? हमारे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। क्षण उपवाक्य। और मैंने पहचानी क्या बताई कि जो से स्टार्ट हो रहा, पहचान हमारी ये हो गई। अगर हमें वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमें पहचान पता है तो हम पहचान से एकदम पता कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, कौन सा उपवाक्य है। तो हमारी पहचान क्या है? जो बहुत मोटा था। तो कौन सी हो गई? विशेषण उपवाक्य। जो ही पहचान किसकी है? विशेषण उपवाक्य। तो कौन सा होगी? विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं। वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। मतलब इसमें कहा गया है, किसी व्यक्ति से कहा गया है कि वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए। तो इसमें मतलब फल के बारे में पूछा गया। विशेषता ही किसकी आ रही है? फल की, जिनको आप लाए थे व्यक्ति से। और हमारी पहचानी मैंने क्या बताई थी? जिनको, जिसकी, जिसने, ऐसे, जिसे, ऐसे शब्द आए वाक्य के प्रारंभ में। तो वो कौन से उपवाक्य होते हैं? हमारे विशेषण उपवाक्य। ये है हमारा विशेषण उपवाक्य। अब आप कह रहे होंगे कि चलो ये तो विशेषण उपवाक्य हो गया, ये आगे वाला क्या हो गया? तो ये आगे वाला हमारे होते हैं ये भी और ये प्रधान उपवाक्य। ये होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्रधान उपवाक्य आगे वाले। क्लियर है? ये होते हैं हमारे प्रधान उपवाक्य। चलिए एक और रह गया हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या रह गया है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। मतलब
जो आश्रित उपवाक्य, हमारे प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया होती है, की क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया की विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहचान। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण नहीं, पहचान देखते हैं। पहले पहचान देखेंगे फिर देखेंगे उदाहरण। चलिए पहचान क्या है? जिन उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि जितना, जैसा, जहाँ, जब, जिधर, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, अगर या यदि या यद्यपि आदि से होता है, उन्हें आदि से होता। पहचान क्या है? पहचान है। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। किन से प्रारंभ हो? क्योंकि, जितना, जैसा, जहाँ, जब, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि शब्द से होता है। जिस वाक्य का प्रारंभ वाक्य होता है उसमें उपवाक्य का प्रारंभ इन शब्दों से हो रहा है तो वही हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें या तो पहले उपवाक्य आ जाए क्रिया विशेषण का या बाद में, लेकिन आपको क्या याद रखना? पहचान याद रखनी। क्या याद रखनी है आपको? पहचान याद रखनी है। और इसमें क्या होता है कि जो प्रधान उपवाक्य की विशेषता ही क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण जैसे हमने बात करी, मैं उससे नहीं बोलता। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। क्लियर है? मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह क्या है? बदमाश है। इसमें क्या है? इसमें किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है? उसमें बताई जा रही है मतलब क्योंकि वह बदमाश है। क्यों नहीं बोलता भाई? इसमें क्या है? क्यों नहीं? मैं उससे नहीं बोलता, बोलता। इसमें बोलता मतलब क्रिया क्या है भाई? बोलता। उसकी विशेषता क्यों बताई जा रही है कि नहीं बोलता? क्यों? क्योंकि वह बदमाश है। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषता किसकी? क्रिया की विशेषता बता रहा है क्योंकि वह बदमाश है। क्योंकि वह बदमाश है तो ये हो गया हमारा क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य।
क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि पहचाने क्या आती है, क्योंकि के बाद जो भी हमारे शब्द आते हैं, जो भी वाक्य होता है वो होता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। क्या कहा इसने? पहचाने, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में बैठा, कमरे में हाँ ऐसे कर लेना, कमरे में था। क्लियर है? कमरे में था मतलब वो कमरे में क्यों था, जब किस कारण से था कमरे में, क्योंकि जब वर्षा हो रही थी, वर्षा के कारण क्या था, वो कमरे में बैठा हुआ था, कमरे में था। तो क्या था, जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। इसमें क्या है, हमारी पहचाने क्या ही, जब क्या है, जब से शुरू होने वाले ये जब, जहाँ, जिधर, जैसा, जितना, ऐसे शब्द आते हैं जिनकी शुरुआत वाक्य में होती है पहले, तो वो कौन से होते हैं, हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्लियर है? ये हो गए हमारा आश्रित उपवाक्य के कंप्लीट। जो हमारे वाक्य भेद थे वो हो गए हमारा आज कंप्लीट। कल को हम क्या स्टार्ट करेंगे, विराम चिन्ह। और इसमें उपवाक्य में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, आपको एग्जाम्पल दिया, मतलब उदाहरण दिया, उदाहरण में आपसे पूछ सकता है कि बताइए इन उदाहरण में से कौन सा उदाहरण आश्रित उपवाक्य है, या संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण। लेकिन आपको पहचान याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहचान और इसकी परिभाषा, उसके अकॉर्डिंग ये आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा उपवाक्य है। क्लियर है? ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए उपवाक्य भी हमारे कंप्लीट हो गए, वाक्य के भेद, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे सब कंप्लीट हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन तो 100% मिलते ही हैं। चलिए आज के लिए बस इतना।